बचाव करके चलिए, पोलाइटली रहिए। अगर उनसे रिलेटेड आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो आपके बहुत ज़बरदस्त काम आने वाला है राहु का ट्रांजिट। आपको छोटे भाई बहनों से, मित्रों से 32 से लेकर के और 42 वर्ष के आयु के बीच में है तो आपको बहुत ही। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिनांक 18 मई को राहु ग्रह का राशि परिवर्तन हो जाएगा और राहु का ये परिवर्तन शाम को 7:35 पर होगा और वो चले जाएंगे कुंभ राशि में। जी हाँ, मीन राशि को छोड़ देंगे, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, शनि के घर चले जाएंगे। शनि की ही छाया है राहु ग्रह। अब क्या होगा जब ये राहु शनि महाराज की मूल त्रिकोण राशि जो कि कुंभ होती है उसमें गोचर करेंगे। 1.5 साल, 18 महीने का समय कम नहीं होता। 2.5 साल शनि का होता है तो उसके बाद सेकंड नंबर पर होता है राहु का 18 महीने का। दोस्तों 18 महीने की स्थिति से अवगत कराने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। जितना ज्ञान है उससे आपको बताने की कोशिश करूंगा। हर राशि के लिए डिटेल में डिस्कशन आपके साथ करूंगा कि आखिर राहु किस तरीके से आपके और हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे, क्योंकि राहु ग्रह शनि के घर में जा रहे हैं और राहु का थोड़ा सा नेचर ये समझ लीजिए कि वो किन चीज़ों के कारक तत्व माने जाते हैं। कारक तत्व से मतलब है कि राहु आपकी लाइफ में किस तरीके से इन्वॉल्व हैं वो आप समझिए कि राहु गुप्त धन देते हैं। जितने भी लोगों को गुप्त धन, गड़ा हुआ धन या गुप्त युक्तियों से पैसा आता है जो डिस्क्लोज नहीं होता है, यानी कि वो एक तरीके से बैकहैंड से आता है, उसमें राहु का एक बहुत बड़ा रोल होता है। राहु आपको लॉटरी से पैसा देते हैं, राहु आपको शेयर्स से पैसा देते हैं, राहु आपको अकस्मात धन लाभ देते हैं, राहु आपके जीवन में अकस्मात घटनाएं घटित करते हैं। यानी कि राहु का जो रोल है लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। राहु जो है साहस के भी कारक हैं, ये दुर्भाग्य के कारक तत्व माने जाते हैं, ये चिंता के कारक होते हैं। राहु जो है शत्रुता के कारक होते हैं, संकट के कारक होते हैं और साथ में ये जो इनका रत्न होता है वो गोमेद होता है और ये काले वर्ण से संबंधित चीज़ें, जो काली चीज़ें होती हैं जैसे कंबल हो गया, काली उड़द हो गई, काले तिल हो गए, ऐसी चीज़ों के कारक भी माने जाते हैं। और ये शराब के भी कारक होते हैं राहु ग्रह, ये जुए के कारक होते हैं, ये लोहे के भी कारक होते हैं और इसके अलावा ये स्पाई का यानी कि जासूसी का काम कराते हैं। मशीनरी रिलेटेड वर्क से आपको जोड़ने का राहु काम करते हैं। ये जितना भी हमारा फोटोग्राफी का विज्ञान है, देखिए बहुत बड़ा विज्ञान है फोटोग्राफी का। आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ तो ये कैमरे मेरे सामने लगे हुए हैं, मुझे शूट कर रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं। अब इसमें कितना कुछ डीप विज्ञान इसके अंदर छिपा हुआ है। सब कुछ आज की डेट में टेक्नोलॉजी का युग है। तो राहु जो है इस विज्ञान से आपको जोड़ने का काम करते हैं, खोज कराते हैं, बहुत अच्छे स्पाई हैं, तिल का काम कराते हैं, तेल का काम कराते हैं, ये आपको बहुत अच्छा वैद्य बनाते हैं, ये आपकी विदेश यात्राओं को कराने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो अनुसंधान यानी कि रिसर्च रिलेटेड वर्क होते हैं उसमें राहु की एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए कि राहु ग्रह कितना बड़ा हमारी लाइफ के अंदर रोल प्ले करते हैं। अब ऐसा राहु, जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना, ऐसा राहु का ट्रांजिट हो रहा है, 18 महीने के लिए हो रहा है। वो ट्रांजिट करके आ रहे हैं मेष राशि वालों के लिए, यहाँ से निकल जाएंगे। डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है ना, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ से निकल के 11 नंबर में आ जाएंगे, तो इसलिए 11 नंबर में आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। अब ये 11 नंबर जहाँ लिखा है ये है प्रॉफिट का घर, इसको बोलते हैं लाभ स्थान। लाभ के घर में रहना, बड़े भाई बहन के घर में रहना, मित्रों के घर में रहना, मांगलिक कार्यक्रम के घर में रहना, इस घर के विदेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ऐसी सब चीज़ें इस 11th हाउस से देखी जाती हैं। यहाँ राहु रहेंगे, ये तो यहाँ बैठेंगे दोस्तों। राशि तो इनकी कोई अपनी होती ही नहीं है क्योंकि ये छायावादी ग्रह के रूप में देखे जाते हैं, तो इनकी दृष्टियों में प्रभाव होता है। अब जैसे ये 11 नंबर में बैठ करके 3 नंबर को पंचम दृष्टि से देखेंगे, जहाँ 3rd लिखा है, जहाँ 5 लिखा है वहाँ इनकी सप्तम दृष्टि रहेगी और जहाँ पर 7 नंबर मेंशन है इस कुंडली में वहाँ इनकी 9th दृष्टि रहेगी। यानी कि राहु जो है वो अपनी दृष्टियों से 3rd हाउस, 5th हाउस और 7th हाउस को इम्पैक्ट डालेंगे। अब ये इम्पैक्ट कैसा होगा, यानी कि बहुत डिटेल डिस्कशन हो गया। बहुत सारे लोग लिख देते हैं वीडियो स्टार्ट्स फ्रॉम सो एंड सो मिनट्स,
ये गलत है। आपके पास टाइम नहीं है तो आप मत देखिए वीडियो को। मैं बड़े विनम्र भाव से बोलता हूँ। आप ये सोचते हैं कि मैं शुरू के 3 मिनट 4 मिनट जो बात करता हूँ फिजूल की बातें करता हूँ, मेरे को कोई शौक़ नहीं है। मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है दोस्तों। मैं वीडियोस भी बड़ी टाइम निकाल के बनाता हूँ और आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ। और आप लिख देते हैं काम की बात तो सीधा 4 मिनट से शुरू हो रही है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? पढ़े लिखे लोग हैं। आप जब तक बेस को नहीं समझोगे तब तक आप किसी चीज़ के भूमिका को नहीं समझोगे, आप कैसे फल को समझ पाओगे? तो इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखें तो एटलीस्ट पूरा देखें। टाइम कम है तो 2x की स्पीड पे चला लो। यूट्यूब में या फेसबुक में ऑप्शन आता है 3x पे चला लो, 4x पे चला के देख लो। बट एटलीस्ट बेस तो समझो। क्या पता आपका जासूसी का काम हो, क्या पता आपका वैध का काम हो, क्या पता आपका अनुसंधान रिलेटेड काम हो, क्या पता आपका शेयर बाजार ब्रोकरेज का काम हो। अब ये भूमिका ही आप मिस कर दोगे तो फिर आपका सब कुछ मिस हो गया। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि 11th हाउस में राहु ग्रह के होने से आपकी लाइफ के अंदर जो सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, एक तो ये है कि आपको विभिन्न संसाधनों से पैसा आएगा, लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। दूसरा इम्पैक्ट ये रहेगा कि पिता और संतान पक्ष से आपको चिंताएं रहेंगी, स्ट्रेस होगा, तनाव बढ़ेगा बच्चों की तरफ से, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसके अलावा तीसरा इसका जो शुभ समाचार आपके लिए रहेगा, शेयर से, सट्टे से, लॉटरी से, ऐसी वाहन से, इन चीज़ों से संबंधित आपको कार्यों में विशेष लाभ प्राप्त होगा अगर आप ऐसे कार्य करते हैं तो। इसके अलावा आपको छोटे भाई बहनों से, मित्रों से विशेष लाभ प्राप्त होगा। आपको विदेश यात्राओं के, भारी यात्राओं के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। और जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कार्य बताए हैं अब आपके काम आएगी वो स्टार्टिंग वाली बात। आप बोलोगे कि हमने तो शुरू का सुना नहीं, क्योंकि आपको तो लगता है कि मैं बेकार की बातें कर रहा हूँ शुरू में जो 3 मिनट 4 मिनट करता हूँ। तो अब आप आगे सुन लेना, जो मैंने शुरू में आपको कुछ बातें बताई थी, अगर उनसे रिलेटेड आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो आपके बहुत ज़बरदस्त काम आने वाला है राहु का ट्रांजिट। बट एक सत्यता ये भी है कि आपके बड़े भाई से और बहन से रिलेशन ख़राब होंगे, ये मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। तो कुछ इस प्रकार का ग्रह योग बनेगा। और यदि आप अपनी आयु के विशेष रूप से 35 से 32 से लेकर के और 42 वर्ष के आयु के बीच में हैं तो आपको बहुत ही अकस्मात धन लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा आपकी कुंडली यहाँ पर बयां कर रही है। इसके अलावा इनकी जो दृष्टि एक दाम्पत्य जीवन के घर में आ रही है, राहु महाराज आपके मैरिज के घर को भी देख रहे हैं, तो उधर थोड़ा सा आपके लिए चिंताएं, कलह कलेश खड़ी कर सकते हैं। बचाव करके चलिए, पोलाइटली रहिए, शांति से रहिए, क्योंकि शनि की जो 7.5 का इम्पैक्ट है वो इस समय आपकी राशि मेष के ऊपर फर्स्ट चरण में चल भी रहा है। तो दोस्तों ये है आपका राहु का रिज़ल्ट। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियोज़ आप ही के लिए बनाई जाती हैं और राहु का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। तो फिर मुलाकात करूँगा। नमस्कार।